हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है संडे और संडे वाले दिन मेरी क्या दिनचर्या रहती है बाल-गोपाल के साथ और मेरी खुद की भी क्या दिनचर्या रहती है, तो आज इस वीडियो में यही शेयर करूँगी मैं आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो संडे वाले दिन भी मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, वैसे और दिनों से लेट उठती हूँ, जैसे कि और दिन तो मैं जैसे पौने 4 या 4 बजे के करीब उठ जाती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन मैं 5 बजे के करीब उठती हूँ। क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है, तो इतना जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे सोए होते हैं और संडे होता है, तो बच्चे उठते भी लेट हैं, इसलिए। तो चाहे संडे हो या मंडे हो, कपड़े तो धुलते ही धुलते हैं। बस ये होता है कि एक वीरवार या मंगलवार को मैं कभी ऑफ कर देती हूँ कपड़ों का, वैसे तो रोज़ ही धुलते हैं। तो कभी ये होता है कि मंगलवार भी धुल ही जाते हैं क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो इस करके कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं धो ही देती हूँ। तो बस ये है कि वीरवार को नहीं मैं धोती। तो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वीरवार के दिन अगर हम कपड़े धोते हैं या बाल धोते हैं या घर के जाले उतारते हैं या फिर डीप क्लीनिंग ही करते हैं वीरवार के दिन अगर घर की, तो वो घर में दरिद्रता लाती है। तो इसलिए वीरवार के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि बस नॉर्मली सफाई करूँ, जैसे झाड़ू-पोछा तो लगाना ही होता है। बस ये होता है कि ज़्यादा जो एक्स्ट्रा काम होता है, वो मैं वीरवार वाले दिन नहीं करती। तो काफ़ी दिनों बाद आज हमारे गुलाब के पौधे में एक गुलाब का फूल निकला था छोटा-सा, तो वो मैंने तोड़ के और सूरज देवता जी के जल में भी थोड़ा-सा डाल लिया और थोड़ा-सा गुलाब का फूल जो है गोपाल जी के स्नान वाले जल में भी मैंने डाल लिया है। तो पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जा रही थी, तो बाहर से आते टाइम मैं गुलाब के काफ़ी सारे फूल तोड़ के भी ले आती थी और गेंदे के फूल अगर मुझे खरीदने होते थे, तो वो भी मैं खरीद के ले आती थी। पर लेकिन अब मैं जो मॉर्निंग वॉक है वो अपनी छत पे ही कर लेती हूँ, इसीलिए बाहर नहीं जा रही, तो फूल भी गोपाल जी के लिए आ नहीं पा रहे। तो वैसे मेरा भाई कभी-कभी तोड़ के ले आता है, तब मैं बाद में गोपाल जी को दे देती हूँ। तो वैसे तो सूरज देवता जी को जल जो है रोज़ चढ़ाना चाहिए, लेकिन संडे वाले दिन तो ज़रूरी चढ़ाना चाहिए क्योंकि संडे वाला दिन जो होता है रविवार का दिन, ये सूर्य नारायण भगवान का होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि और दिनों में तो सूरज देवता जी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन संडे वाले दिन कर देते हैं मिस क्योंकि संडे वाला दिन होता है छुट्टी वाला दिन। या फिर देर से उठते हैं, फिर देर से जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे हम कभी शुक्रवार, सोमवार या स्पेशल जब पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जैसे एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही पूजा पाठ करते हैं। तो रविवार वाला दिन भी जो है सूर्य नारायण भगवान का है, तो इस दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही जो उनको जल अर्पित करना चाहिए। तो अगर ज़्यादा जल्दी ना भी उठना चाहें, पर लेकिन ये है कि सूरज देवता जी के निकलने से पहले हम उनको जल चढ़ा दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का हम पाठ भी करें रविवार वाले दिन, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ही यानी कि सूरज देवता जी के निकलने से पहले ही जो जल चढ़ाऊँ मैं उनको, पर लेकिन कभी-कभी तो मैं भी लेट ही हो जाती हूँ। तो बस देखिए आपसे बातें करते-करते गोपाल जी का स्नान भी हो गया और अब इनको अच्छे से पोंछ लिया जाए। तो शालिग्राम ठाकुर जी के लिए मैंने जो तुलसी माला अभी मैं आपको दिखा रही थी, वो मैंने घर पे ही बनाई थी। तो जब हमारे गमले की तुलसी सूख गई थी, तो तब वो मैंने सँभाल के रख ली थी कि मैं अपने लिए भी माला बनाऊँगी और ठाकुर जी के लिए भी। तो अपने लिए तो नहीं मैंने माला बनाई, बस ये है कि शालिग्राम ठाकुर जी के लिए और कन्नू के लिए मैंने माला बना दी थी तुलसी की। तो आज मैंने बिहारी जी को पहनाई है हल्की-फुल्की सी कॉटन की ड्रेस। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा है, मतलब कि गर्मी थोड़ी कम है पहले और दिनों से। तो आज इनको मैंने सोचा चलो ड्रेस ही पहना दी जाए। तो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, मेरे गोपाल जी के साथ, मेरे ठाकुर जी के साथ मेरी जो दिनचर्या है वो ऐसे ही रहती है। मैं इनको ऐसे ही स्नान करवाती हूँ रोज़ और ऐसे ही जो चंदन से इनका श्रृंगार करती हूँ। तो लीजिए इन्होंने भी पहन ली ड्रेस अपनी और अब इनको भी विराजमान कर दिया जाए और फिर मैं इनका करूँगी चंदन से श्रृंगार। तो रविवार वाले दिन भी मेरी यही दिनचर्या रहती है जैसे और दिन रहती है क्योंकि बच्चों की तो चलो छुट्टी होती है, पर ये है कि नाश्ता जो पहले बनाना होता है, टिफ़िन पैक करना होता है, वो नहीं करना पड़ता मुझे, वो फिर मैं बाद में करती हूँ आराम से। तो अभी भी वही टाइम है जैसे कि रोज़ होता है, उसी टाइम पे मैं गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ या तैयार कर रही हूँ। अब इनका चंदन से श्रृंगार करूँगी, तो थोड़ा-सा गोपी चंदन ले लूँगी मैं हाथ पे और थोड़ा-सा लूँगी अष्टगंध चंदन। तो इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना के फिर इनका मैं श्रृंगार जो है करती हूँ। तो श्रृंगार इनका मैं टूथपिक से ही करती हूँ।
तो आज सबसे पहले उठ के मैंने मशीन लगा ली थी कपड़े धोने वाली, तो कपड़े मैंने धो लिए हैं और उसके बाद स्नान करके बस सीधा आ गई थी मैं अपने घर के मंदिर में, अपने गोपाल जी को तैयार करने के लिए, इनका स्नान करने के लिए। क्योंकि आज जो नाश्ता बनेगा लेट और आज नाश्ते में बनेंगे छोले-भटूरे, तो बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मम्मी छोले-भटूरे खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इनके लिए बना ही देती हूँ मैं नाश्ते में। और अब मैं गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ, तो कभी-कभी तो ये एक ही बार में तिलक लगवा लेते हैं, पर लेकिन कभी-कभी जो है थोड़ा-सा टाइम लगवाते हैं। तो अभी एक बारी तो मैंने पोंछ दिया है और अब मैं दोबारा तिलक इनके लगा रही हूँ, तो फिर अच्छे से लग गया है। तो चंदन का जो श्रृंगार है मैं गोपाल जी का अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे को गोपाल जी का जो चंदन स्नान कह रही हूँ, श्रृंगार करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो लीजिए गोपाल जी का श्रृंगार भी हो गया और अब ये जितना भी सामान मैंने निकाला था इसको रख दिया जाए इसकी जगह पर। तो ये मैंने प्लास्टिक बॉक्स से लगा रखे हैं गोपाल जी का श्रृंगार का सामान और ड्रेसें इसी में मैंने रख दी हैं, ताकि जो डस्ट वगैरह भी अंदर ना जाए इसके। और गोपाल जी का जो हैंकी है, तो ये ट्रॉली का जो डोर है इस पे मैंने एक क्लिप लगा रखा है, उस पे हैंग कर देती हूँ। और ये जो तुलसी का पत्ता है इसको मैंने धो के रख लिया है, क्योंकि गोपाल जी को हम अगर तुलसी के पत्ते कम हो तो ऐसे दोबारा से धो के भी हम इनको अर्पित कर सकते हैं या उनके भोग में भी दे सकते हैं। तो तुलसी महारानी अभी हमारी छोटी है, पत्ते थोड़े कम हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे धो के जो है दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ गोपाल जी के भोग के लिए। तो पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट और अब मैं करूँगी अपने नित्य पाठ। तो आज एतवार है जैसे कि, तो एतवार वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ा जाता है। तो अभी जो स्नान वाला पानी है गोपाल जी के, वो मैं डालूँगी दूसरे प्लांट में, क्योंकि आज संडे है, तुलसी माता जी में तो चढ़ाना नहीं है जल। तो सूरज देवता जी को जल कैसे चढ़ाया जाता है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं कैसे चढ़ाती हूँ जल या कौन से मंत्रों का जाप करती हूँ या कौन से पाठ करती हूँ। तो रविवार की एक बारी और दिनचर्या मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्पेशल सूर्य नारायण जी की जो दिनचर्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज नहाने से पहले ही मैंने कपड़े धो लिए थे, तो कुछ यहाँ पर डाले हुए हैं मैंने और कुछ छत पर भी डाले हैं। तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं, जब उठेंगे तो वो नाश्ता माँगेंगे, तो अब फटाफट से चला जाए रसोई में और बनाया जाए नाश्ता। तो अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, तो ये देखिए ऊपर भी कपड़े डले हुए हैं और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो ये जो छोले हैं मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं और अब इसको मैंने कुकर में डाल दिया, पानी भी डाल दिया है और जो खड़े मसाले होते हैं जैसे कि इलायची और तेज पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अगर जैसे अब छोले-भटूरे वाले जो छोले होते हैं, थोड़े-से कालेपन में होते हैं, हल्दी नहीं डाली जाती इसमें और वैसे भी मैं जब सफ़ेद छोले बनाती हूँ, तो इसमें हल्दी नहीं डालती। तो इस टाइम पे आप जो है चाय पत्ती ये कपड़े में बाँध के कॉटन का कपड़ा ले लें या फिर मार्किन का कपड़ा होता है उसमें बाँध के भी आप इसमें डाल सकते हैं या फिर जो चाय का पानी है, चाय पत्ती का जो पानी है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी थी और ये जो टाइम है मेरा फ़ेवरेट टाइम है, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ अपनी चाय के साथ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठना, घर के काम करना या पूजा करना, पूजा में भी थोड़ा टाइम लगता है, योगा में भी टाइम लगता है। तो इस करके इस टाइम तक जो है 8:30-9 बजे का टाइम हो ही जाता है। तो बस अब आगे के काम तो तब होंगे जब पी जाएगी चाय। तो छोले-भटूरे की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में करूँ या उससे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।